हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनते हैं भगवान शिव ने बताया रोज तुलसी के पास दिया जलाने से क्या होगा। जो रोज तुलसी के पास दिया जलाता है उसके भाग्य की गांठें खुल जाती है। तुलसी के पास दिया जलाना यह विष्णु का स्वरूप और शिव का प्रिय है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं वो कहानी जो स्वयं भगवान शिव ने बताई है। सह्याद्री के ढलानों पर बसा एक शांत गांव था, पवित्रपुर। इस गांव में हर सुबह मंदिर की घंटियां गूंजती थी। हर आंगन में तुलसी चौरा था और हर घर में विश्वास की लौ प्रज्वलित रहती थी। इस गांव में रहती थी दिया, 18 साल की, शांत स्वभाव की, पर दिल से असीम श्रद्धा रखने वाली लड़की। उसका नाम ही जैसे भविष्य का संकेत था, दिया रोशनी। लेकिन उसके जीवन में एक अजीब अंधेरा घिरा हुआ था। उसके पिता कई महीनों से बीमार थे, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और दिया के मन में लगातार बेचैनी रहती थी कि भविष्य कैसा होगा। वह पूरी रात छत की तरफ ताकती रहती और मन ही मन पूछती, हे प्रभु, मेरी राह कब बदलेगी। पवित्रपुर में एक वृद्ध साधु रहते थे, अवधेश बाबा। लंबी जटाएं, भस्म से लिपित शरीर और आंखों में ऐसी शांति मानो कैलाश की बर्फ उसके भीतर जमी हो। लोग कहते थे कि उन्होंने हिमालय में वर्षों तक तप किया है। कोई उन्हें शिव का दूत मानता था, कोई योगी, कोई अविनाशी तपस्वी, पर दिया उन्हें सिर्फ बाबा कहकर पुकारती थी, क्योंकि बाबा उसके मन को पढ़ लेते थे। वह जो बोलती नहीं थी वह भी बाबा समझ जाते थे। एक शाम वह बाबा के पास गई। उसकी आंखों में चिंता थी। बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, मन भारी है बेटी? दिया रो पड़ी। सब बिगड़ रहा है बाबा, घर, स्वास्थ्य, भविष्य, सब। बाबा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, जो अंधेरा तुम्हें दिख रहा है वह खत्म करने के लिए ही प्रभु ने तुम्हें चुना है। दिया स्तब्ध रह गई। कौन सा चुनाव, कैसे? अवधेश बाबा उसे अपने आश्रम के पीछे ले गए। वह एक विशाल तुलसी का पौधा था, इतना बड़ा कि लगता हो जैसे वर्षों की साधना पत्तों में बसी हो। बाबा ने तुलसी को स्पर्श करते हुए कहा, दिया, तुलसी सिर्फ पौधा नहीं है, यह विष्णु का स्वरूप और शिव का प्रिय दोनों है। और इसके पास दिया जलाना सिर्फ पूजा नहीं, एक ऊर्जा संबंध है। दिया कुछ समझी, कुछ उलझी। बाबा ने आगे कहा, जो भी रोज तुलसी के पास दिया जलाएगा उसके घर से 3 चीजें कभी नहीं जाएगी, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि। दिया ने आश्चर्य से पूछा, और अगर कोई तकलीफ में हो? बाबा मुस्कुराए। तुलसी का दिया उसके भाग्य की गांठें खोल देता है। बाबा ने अपनी कमंडल से जल निकाला और तुलसी पर चढ़ाते हुए कहा, शिव जी ने स्वयं कहा था, मनुष्य के चारों दिशाओं में मेरे त्रिशूल का संरक्षण बन जाता है। दिया ने उस वाक्य को दोहराया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ हिल गया हो। बाबा बोले, कर्म, ग्रह और नकारात्मक ऊर्जा तीनों को शांत करता है। दिया ने पूछा, तो मेरे जीवन में भी परिवर्तन आएगा? बाबा ने उसकी आंखों में गहरी दृष्टि डालकर कहा, तुम्हारा जीवन बेटी अब बदलने ही वाला है। अगली सुबह अभी सूरज की सुनहरी रेखाएं धरती को हल्का हल्का छू रही थी। दिया तुलसी चौरे के पास खड़ी थी। उसने दीपक में तेल भरा, रुई की बत्ती बनाई और कांपते हाथों से दीपक जलाया। जैसे ही लौ उठी, हवा का झोंका आया, पर लौ बुझी नहीं। दिया ने मन ही मन सोचा, शिव की कृपा है शायद। उसने बाबा की बताई 3 प्रार्थनाएं की। हे तुलसी माता, मेरे घर में शांति रहे। हे विष्णु प्रभु, मेरे पिता स्वस्थ रहे।
हे भोलेनाथ, मेरे भाग्य की राह खोलो। और फिर उसने बाबा के 3 शब्द याद किए, दिया केवल रोशनी नहीं, सुरक्षा है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके पिता, जो महीनों से बिस्तर पर थे, अचानक बोले, आज मेरा शरीर हल्का लग रहा है। दिया चौंक गई। इतना महीनों में पहली बार हुआ था। वह दौड़कर बाबा के पास गई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला दिया, पहला संकेत। उन्होंने बताया, शिव के अनुसार तुलसी के पास दिया जलते ही घर में उपचार ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। अगले दिन दिया ने फिर दीपक जलाया और फिर अगले दिन। अब यह उसकी आदत नहीं, उसका आश्रय बन चुका था। और कुछ दिनों में चमत्कार बढ़ने लगे। पिता का दर्द कम हो गया। घर में अचानक एक पुरानी जमीन का मामला सुलझ गया। बिजली का बड़ा बिल माफ हो गया। पड़ोसियों का व्यवहार बदला। दिया के मन से चिंता का बादल हटने लगा। उसे लगने लगा, क्या सच में तुलसी के पास दिया जलाना भाग्य बदलता है। एक रात दिया को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा, आकाश काला है, पर उसके बीच खड़ा है एक प्रकाश स्तंभ और उस प्रकाश के भीतर खड़े हैं महादेव। त्रिशूल चमक रहा था, जटाएं हवा में लहरा रही थी और उनकी आंखों में अनंत शांति थी। शिव बोले, दिया, तुमने दिया जलाया है, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया हूं। दिया के शरीर में बिजली से दौड़ गई। महादेव ने कहा, तुलसी के दिए की रोशनी मेरे ध्यान तक पहुंचती है। जहां उसका प्रकाश जाता है, वहां मैं भी पहुंच जाता हूं। और फिर उन्होंने कहा, आगे की राह कठिन है, पर तुम्हारे साथ मेरा त्रिशूल रहेगा। दिया अचानक जाग गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं, विश्वास था। कहानी अब चमत्कारों से आगे बढ़ रही थी। अब वह समय आने वाला था जब दिया को समझना था, दिया सिर्फ सुख नहीं देता, दिया कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी देता है। गांव में जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो पूरी कहानी का मोड़ बदल देगी और तुलसी के दिए का वास्तविक महत्व तब सामने आएगा। दिया के जीवन में धीरे धीरे रोशनी बढ़ रही थी, पर पवित्रपुर गांव पर एक अनजाना साया उतर रहा था। रात के समय गांव के पीछे वाली जंगलों से अजीब सी सीटी जैसी आवाज आती। कुछ पशु अचानक बीमार पड़ जाते, कुछ लोगों का मन बेचैन हो जाता। बुजुर्ग कहते, ये पहाड़ी आत्माएं जाग उठी हैं। युवा लोग कहते, ये बस हवा का खेल है। लेकिन अवधेश बाबा जानते थे, यह हवा का नहीं, ऊर्जा का खेल है। और उनकी नजर सीधे दिया पर थी। एक शाम दिया बाबा के पास पहुंची। उसका चेहरा थोड़ा चिंतित था। दिया बोली, बाबा, गांव में सब बेचैन हैं, कुछ तो होने वाला है। बाबा गंभीर हो गए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुलसी का दिया अब सिर्फ पूजा नहीं, तुम्हारा कवच बन गया है। बेटी, आने वाले दिनों में इसे कभी बुझने मत देना। दिया ने घबराकर पूछा, क्यों बाबा? अवधेश बाबा वज्र स्वर में बोले, क्योंकि अंधेरी शक्तियां हमेशा रोशनी के पास ही आती है। और फिर धीरे से बोले, तुम्हारे घर तक पहुंचने से पहले दिया उन्हें रोक लेगा। दिया ने कांपते हुए कहा, तो क्या मैं खतरे में हूँ? बाबा बोले, जिसे भगवान शिव स्वयं देख रहे हो, वह कैसी खतरे में? पर परीक्षा जरूर होगी। उस रात दिया सोई थी कि सपना आया। गहरा जंगल, ऊपर बादल और दूर से आती भयावह आवाजें। अचानक उसके सामने प्रकट हुए महादेव। पर इस बार उनकी आंखें शांत नहीं थी, उसमें चेतावनी थी। शिव बोले, दिया, आने वाली रातें आसानी की नहीं होगी। तुलसी के दिए की लो तुम्हारी रक्षा करेगी।
पर तुम्हें विश्वास की लो भी जलाए रखनी होगी। दिया ने कांपते स्वर में पूछा, क्या होगा प्रभु? शिव ने कहा, कुछ पुरानी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे गांव में आ चुकी है। उन्हें रोशनियां पसंद नहीं। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, तुलसी के दिए की हर लो मेरे त्रिशूल की शक्ति बनती है। इसे जलाए रखना। दिया ने हाथ जोड़कर कहा, मैं प्रभु, मैं बचाऊंगी अपने घर को। शिव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सिर्फ अपना घर नहीं, तुम पूरा गांव बचाने वाली हो। सपना समाप्त हो गया। अगले दिन कुछ अजीब हुआ। जब दिया तुलसी के पास गई तो वहाँ की हवा बिल्कुल थम गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दीपक की लो को ध्यान से देख रही हो। दिया ने मन ही मन शिव का स्मरण किया और दीपक जलाया। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। जैसे ही उसने रक्षा कहा, दीपक की लो अचानक 2 गुनी बड़ी हो गई। दिया चौंकी, पर डर नहीं लगा, बल्कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उत्तर दिया हो। उसने 3 प्रार्थनाएं की, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि। फिर बाबा की सिखाई चौथी प्रार्थना जोड़ी और रक्षा। शाम होते होते गांव के सखाराम काका भागते हुए आए। बाबा बाबा, जंगल में किसी की परछाई देखी, लंबी, काली, बिना चेहरा। गांव वाले डर गए। कहीं यह वही शक्ति तो नहीं जिसकी चेतावनी बाबा दे रहे थे? अवधेश बाबा ने शांत स्वर में कहा, जो परछाई है वह प्रकाश से डरती है। और दिया की ओर देखा, जैसे कह रहे हो, तुझे पता है अब क्या करना है। उस रात जब दिया दीपक लेकर तुलसी के पास गई तो उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन दृढ़ था। उसने सोचा, अगर महादेव ने कहा है कि मैं गांव बचाऊंगी तो मैं पीछे नहीं हट सकती। उसने दीपक जलाया और इस बार उसने पहली बार जोर से दृढ़ स्वर में कहा, हे तुलसी माता, मेरे गांव का अंधकार से बचाना। जैसे ही उसने यह कहा, लो हल्की नीली आभा दिखाई दी। यह वही आभा थी जो उसने उसके सपने में शिव के त्रिशूल पर चमकती थी। रात के करीब 2 बजे अचानक तेज आंधी चली। खिड़कियां धम धम बजने लगी, दरवाजे जैसे किसी ने धक्का देकर खोले हो। दिया भागकर तुलसी चौरे के पास गई। हवा इतनी तेज कि उसका दुपट्टा लगभग उड़ने ही वाला था, पर उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फैल गई। इतनी भयंकर आंधी में भी दीपक की लो बिल्कुल स्थिर थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे कवर कर रहा हो। तभी दिया ने हवा में एक छाया देखी, लंबी, डगमगाती, जैसे वह दिया को देख रही हो। पर छाया के पास आने से पहले ही दीपक की लो अचानक ऊंची हुई और उस छाया पर जैसे प्रकाश का तीर चला। छाया चीखती हुई गायब हो गई। दिया गिरते गिरते बची, पर उसके चेहरे पर डर नहीं था। एक ही बात थी, मेरे महादेव ने मुझे बचा लिया। अगले दिन सुबह सुबह काका भागते हुए आए और बोले कि गांव में अब शांति फैल गई है। पता नहीं क्या हुआ। तब अवधेश बाबा ने कहा, गांव को दिया ने बचाया है। उसने तुलसी के पास दिया जलाया और नकारात्मक शक्तियां भाग गई। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।